Our next question is function of the development state. डेवलपमेंट स्टेट में जो डेवलपमेंट स्टेट होती है वो अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए कौन कौन से काम करती है। फर्स्ट ऑफ काम जो है उनका जो स्टार्ट होता है वो एग्रीकल्चर से स्टार्ट होता है। तो पॉइंट बनता है हमारा डेवलपमेंटल ऑफ द एग्रीकल्चर। Development of the agriculture is an important function of the development state. Today, it is essential for every state to acquire self-dependence in the food grains. Because food is the basic need of every individual. How the state doesn't do agriculture on its own, like जैसे कुछ देश है वो कुछ टापू में रहते हैं, आइलैंड में रहते हैं, वो एग्रीकल्चर को नहीं कर सकते, बट फिर भी yet it takes keen interest in the development of the agriculture. The state develop modern techniques for the like जैसे हमारी कंट्री इंडिया कंट्री है ना, develop modern techniques for the development of agriculture, make arrangement of the goods, seeds, fertilizer, development irrigational facilities and fix minimum support prices of the agriculture produce. अगर जहाँ जहाँ पर एग्रीकल्चर है तो उस देश की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो नए नए सीड्स प्रोवाइड कर सके किसानों को, फर्टिलाइज़र कर सके उनको, उनके इरिगेशनल फैसिलिटीज़ दे सके, जैसे सिंचाई के लिए पानी चाहिए या कुछ भी, उनका जो भी फसलें होती हैं उनका फिक्स प्राइस हो। ये चीज़ें सारी सरकार ही निश्चित करती है, सरकार ने काम करने होते हैं। बिसाइड दिस द स्टेट प्रोवाइड द लोन फैसिलिटी, इवन कि वो लोन फैसिलिटीज़ भी देती है किसानों को, एंड फार्मुलेट्स द मैनी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर, ताकि जो फार्मर मैक्सिमम उत्साहित होकर काम कर सके, उस जो है बेसिक जो नीड्स है वो अपने देश से पूरी की जा सके अनाज की। सेकंड है एग्रीकल्चर के बाद आ जाता है ऊपर जो है पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आ जाता है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। टुडे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन every state gives special attention to its industry development. New techniques is developed and if need arise, the developing techniques are important also. Efforts are made to improve the quality of goods, and for this objective in mind, the industrialized are provided many facilities to promote competition among various industries fairs are organized and the industrialists from other countries are invited in this fair. उनको इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, उनको उत्साहित करने के लिए उनके बीच में कंपटीशन करवाया जाता है, मेले लगाए जाते हैं, उनके बाहर वाले जो इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं उनको बुलाया जाता है। फिर कम देखा जाता है कि कैसे अपने देशवासियों के जो उद्योगपति हैं उनको और कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए। द इंडस्ट्रियलिस्ट आर प्रोवाइड द उनको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंड, लोन्स वगैरह देना, जिस सरकार का काम होता है। नेक्स्ट है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। टुडे नो स्टेट कैन फुलफिल इट्स नीड्स ऑन इट्स ओन रेट। कोई भी ऐसा देश नहीं जो कहेगा कि नहीं भी मुझे कि दूसरे देश की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं, मैं सभी चीज़ें अपने देश में ही पैदा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है तो कुछ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें हमारे पास एक्सेस है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो चीज़ों की हमारे पास शॉर्ट कमिंग्स है वो हम दूसरों से इंपोर्ट करवाते हैं। इस प्रकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। और उसके लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो फिक्स टैरिफ लगाते हैं और रूल रेगुलेशन वगैरह बनाते हैं। तो इस प्रकार उनके जो एग्रीमेंट्स वगैरह कंट्री से ही करवाती है, सरकार करवाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज। अब जो है एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, फास्ट अर्बनाइजेशन टेकन प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ बर्डन इंक्रीजिंग इन द रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है तो फॉर दिस रीज़न जो रूरल एरियाज़ है वो शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। जब मैक्सिमम माइग्रेट करेंगे तो उनके लिए मैक्सिमम रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ग्राउंड्स चाहिए, पार्क चाहिए। तो इसकी चीज़ों की सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट करना वो सरकार की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि किस प्रकार उनको सेटअप किया जाए। ये तो हो गया शहर की बात। अब ये है जो गांव में रहते हैं उनके डेवलपमेंट की तरफ भी जो सरकार है ध्यान देती है।
Rural development is also needed along with the urban development. Today, the people living in the villages are also aspiring to get all those facilities with which the people living in the cities. जो गांव के लोग हैं रूरल एरिया, वो भी चाहते हैं जैसे पूरे शहर, जैसे शहर को पूरी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, इसी प्रकार सारी फैसिलिटीज़ हमारे गांव में भी है। हमारे गांव में भी अच्छे स्कूल हों, हॉस्पिटल्स हों, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ताकि हमें दूसरे शहर की तरफ मूव ना करना पड़े। फॉर दिस रीज़न गवर्नमेंट इस चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो पूरे एफर्ट्स लगाती है, ताकि जो गवर्नमेंट ट्राइज टू नैरो डाउन टू द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे गांव से शहर जाना, शहर से आगे और दूर दराज जाना, ठीक है ना, एक देश से दूसरे देश में जाना, तो उसके लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। वो एयर सर्विस भी हो सकती है, सी सर्विस भी हो सकती है, रोड सर्विस वगैरह भी हो सकती है। ये फैसिलिटीज़ क्रिएट करना भी जो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टुडेज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज एसेंशियल for overall development of the state, and keeping this object in mind, high standard technically and scientific research institutions have been established by the state. Next है प्रॉपर यूज़ ऑफ द नेचर सोर्स। नेचर सोर्स कौन से हमारे वाटर, कोल, आयरन, फॉरेस्ट एंड लैंड, ठीक है। तो ये एक देश की जिम्मेदारी नहीं, सारे देशों की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसका प्रॉपर यूज़ किया जाए। अगर उसका कोई अल्टरनेटिव निकलता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सोलर सिस्टम निकलता है ना, पानी का जैसे बारिश का पानी हो गया या दूसरा पानी, वो यूज़ किया जा सकता है खेतों के लिए, तो उसका अल्टरनेटिव को यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी आजकल का जो एक मुद्दा बन चुका है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज डे बाय डे द quantity of poisonous gases increasing and polluting the environment is becoming difficult to breathe under the surface. For this reason, इसके अलावा जो सी वाटर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। इस सारी चीज़ों का मिलजुल कर सलूशन जो निकालने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्लानिंग। The state do planning for the development of the different areas. Through planning, targets are fixed for the development and the means are allotted for the fulfillment of these targets. From time to time, evaluation is made of plans, and in case some shortcomings is left in particular area, then supplementary arrangement are made of the remove of the deficiency. प्लानिंग बनाई जाती है हर 5 साल, जैसे योजना हमारे देश में भी होती है, तो फिर एवेल्यूएशन किया जाता है कि जो प्लानिंग बनाई थी वो फुलफिल हुई कि नहीं। अगर किसी एरिया में शॉर्टकमिंग रह गई है तो उस चीज़ को भी फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। The developmental state pays special attention to the cultural development of the country, and for this purpose, the culture program organized, जैसे हमारे अब G20 हुआ था, ठीक है ना, तो G20 में इंडिया का कल्चर को एग्जीबिशन किया था, तो इसलिए फेयर एग्जीबिशन वगैरह लगाए जाते हैं ताकि हर देश अपने कल्चर में प्राउड फील कर सके। नेक्स्ट है टू क्रिएट द सोशल हारमोनी। टुडे सोशल डिफरेंस आर द फाउंड इन एवरी स्टेट। कास्ट, क्रीड, रिलीजियस को लेकर जो होते हैं, तो कोशिश की जाती है कि उसमें एक हारमोनी क्रिएट की जा सके। अगर कोई ऐसा कोई क्रिएट करता है, ठीक है ना, कास्ट क्रिएट को लेकर, तो उसमें एक पनिशमेंट दी जाती है। टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। हाँ, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज़ द प्रॉपर पीपल एज इट्स इम्पॉर्टेंट फंक्शन। कि अगर किसी देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखना है तो उसमें उसकी क्या इकोनॉमिकली कंडीशन है ये चेक किया जाता है। फॉर दिस रीज़न जो सरकारें हैं कोशिश करती हैं कि जो हाई सैलरी दी जाए, सोशल सिक्योरिटी दी जाए, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रोवाइड की जाए, हेल्थ सिक्योरिटी वगैरह हो, ऐसे जो है बहुत सारी सहूलतें उनको दी जाए। नेक्स्ट है टू इनकरेज द एक्टिव रोल ऑफ द पार्टिसिपेट इन द इंस्टीट्यूशन। We have read in the characteristics of the development state that there are many types of the participatory institution in the developing state which play an important role in the developing of the state. The development state do not support as the activity of such institution, rather encourage। ये नहीं कि जस्ट उनको इंटरफियर करना बार बार आप हर बिजनेसमैन में, हर प्रॉपर्टी में, यही सरकार का काम है, उनको इनकरेज भी करती है, ठीक है, मैक्सिमम इनकरेज करती है। अगर किसी ने अच्छा काम किया उसको अवार्ड देना, प्रोत्साहित करना, जो काम करती है सरकार, तो जो कंपटीशन बना रहे।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी. We now quite well that it is the an age of the internationalism, because of which the different states have to develop mutual relating among themselves. To develop relation with our countries, the state establish embassy in other countries and sends a diplomatic agent to other country. For this reason हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करते हैं, ट्रीटीज करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं ताकि दूसरे पूरे देशों में हम मिलजुल कर रह सके. नेक्स्ट है हारमोनी बिटवीन द डेवलपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स डेवलपमेंट इज़ अ वेरी एसेंशियल, ठीक है ना, yet we have to pay heavy price of development. For example, big dams are built on the rivers, and by collecting their water at one place and electricity is generated with the use of water. Besides, these canals are dug and buried land in irrigated with the use of the canal water. Similarly, big industries are established for which agricultural land is acquired. Highway are built to link the different states with the seaport, and railway lines are constructed, and all of these construction are needed for the development. But as a result of this, lakhs of people are uprooted from their places. ठीक है, जो हमने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, रेलवे लाइंस बनाई हैं, रोड्स बनाई हैं, जहाँ कह लो कि कहना जो बड़े बड़े बिग डैम बनाए हैं, तो उसके कारण कुछ लोगों को वहाँ से उखाड़ना भी तो पड़ा ना, ठीक है ना. ऑफकोर्स दे आर पेड द प्राइस, बेशक सरकारें उनको पैसे देती हैं उनके मुआवजे के लिए. एंड land is also the allocated the alternative place, that this is not the substitute of their loss. The people have close association with their ancestral home. हर आदमी अपने जो पूर्वज के जो घर होते हैं, जैसे कह लो दादा दादी का घर होता है या कुछ भी, वहाँ रहना चाहता है. तो ये भी हमें चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं कि वहाँ से उन लोगों को अपने चीज़ों से ब्रेकअप करना. कंक्लूजन क्या निकलता है? Above we have read the function of the developing state, and on the basis of it we can say that the list of the function of developing state is very long. The list of the includes almost those functions which are done by the welfare state and the policy state. But in spite of this, the support of the development state have questions the governments of these states that they should remain careful of the role of the private sector, because the objective of the private sector is to earn क्या होता है, maximum profit. Under these circumstances, the function of the welfare of the people get ignored. जब हम मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर किए जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, तो जो प्राइवेट सेक्टर है थोड़े समय के लिए तो वेजेस देंगे, ठीक है ना, देन आफ्टर क्या करेंगे, आम लोगों का वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए आम लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देंगे. तो इसलिए टाइम टू टाइम सरकार को चीज़ को चेक करना चाहिए. द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली, रादर शुड आल्सो द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. ये नहीं कि आपने चलो कह लिया कि हमारा देश बहुत डेवलपमेंट है इकोनॉमिक के तौर पर, हमने लोगों की वेलफेयर को भी देखना है. ये नहीं कि मेरे देश में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं लेकिन वो 60% मेरे देश के लोग जो भूखे रात को सोते हैं. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ हमने बहुत बड़ी बिल्डिंगें बना दी, दूसरी तरफ हमने लोगों को घर से बेघर कर दिया. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. लोगों को वेलफेयर भी ध्यान में रखना चाहिए. एंड फॉर दिस ऑब्जेक्ट द स्टेट शुड डू मैक्सिमम वेलफेयर फंक्शन. द स्टेट शुड बी केयरफुल बिकमिंग द होस्टेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर. वेलफेयर स्टेट और डेवलपमेंट स्टेट में काफ़ी अंतर है. वेलफेयर स्टेट जो होती हैं जो ओनली जस्ट लोगों के लिए काम करती है. जो डेवलपमेंट स्टेट वगैरह वो ऑल ओवर देखती है कि मेरा देश में तरक्की कितनी हुई है, कितना खेती बाड़ी में विकास हुआ है, इंडस्ट्री में कितना डेवलपमेंट हुई है, और कितनी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी है, बड़े बड़े स्कूल बन चुके हैं, हॉस्पिटल बन चुके हैं. तो दोनों चीज़ों में अलग अलग फैक्ट्स वगैरह है, ठीक है. दोनों को जैसे एक पहिए के दो लाइनें होती, एक पटड़ी के दो लाइनें होती हैं, ऐसे दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए. आई होप जी आपको चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि ये चैप्टर न्यू ऐड हुआ है फर्स्ट ईयर में, तो ये चांसेस होते हैं इस चैप्टर के आने के. आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी. थैंक्स बेटा.